हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइज। बिना ब्लॉगर में आप सबका स्वागत है गाइज। आज घर पूरा सुना है गाइज। मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन मन में तसल्ली ये है कि सब कोई अच्छे से घर पहुंच गया है। और गाइज, जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वैसे सपोर्ट कीजिए और अपने बिना दी को आगे बढ़ाइए। गाइज, कुछ बातें हैं, कुछ कहना है। करेंगे। गला बैठ गया है क्योंकि उस दिन, जिस दिन मम्मी जा रही थी उस दिन बहुत रोना धोना हुआ, जिसकी वजह से गला बैठ गया। मेरा बाबू भी बहुत रोया। यहाँ घर पे मम्मी मम्मी चली गई, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखो रूम, कहाँ ये रूम हमेशा भरा हुआ रहता था, आज ये रूम खाली है। पूरा सांस आय कर रहा है, आवाज से ही आपको पता चल जा रहा है। गाइज, क्या करें। मम्मी मम्मी चली गई है। ऐसे रहता था, बोल नहीं पा रहे, गला भर जा रहा बार बार। तो जैसे कि आप लोग देखें कि घर खाली हो गया, तो सब रहता था, घर कितना भरा हुआ रहता था। राता नाश्ता वास्ता ले आती थी, यानी एक तरफ से बैठे बैठे हम लोग को हर एक चीज़ घर में सबको रहता था। तेजू, मिष्टी, सब कोई खेलते उलते रहते थे। जिस दिन गए उस दिन तो मुझे 2 दिन तो वो लगा कि शायद अभी घूम के होता नहीं है कि घूमने गए, घूम के आ गए। तो हमको तो एक आध बार तो ऐसे ही लगता था कि अभी सब कोई घूम के आएगा, अभी गए। लेकिन जाहिर सी बात है, पापा अच्छे हो गए हैं, अब चल फिर पा रहे हैं, भगवान के दया से सब कुछ अच्छा हो गया। तो अब कितना दिन कोई बैठा रहेगा। मेन बात है अन्नी, जब आदमी बैठा रहने से आप सबको पता ही है क्या, और भाई भी आना जाना लगा तो इसीलिए वो सबको सोचा कि एक ही बार में चल जाते हैं, है ना। क्योंकि पापा का पूरा चेकअप वकअप हो गया, मम्मी भी अपना चेकअप करा ली, आई का सब, यानी उन मम्मी भी तो निश्चित हो गई कि अब चलो खाली जाना है। तो जिसके वजह से तो सब कोई चला गया है। तेजा का, तेजू, उसका रियल नाम तेजस गुप्ता है, लेकिन हम लोग प्यार से उसको तेजू तेजू बुलाते हैं, क्योंकि होता नहीं है नाम, हम लोग नाम बिगाड़ने में एक नंबर है। मिष्टी का नाम मिष्टू, मिष्ठा ऐसे करके बुलाते हैं, यानी कि उसका भी मन नहीं लग रहा था, बच्चा तो गाइस यही सब हो रहा था, यही सब हो रहा था। आज नाश्ता पानी मेरा हो गया है, हाँ सब कुछ कर लिए हैं। आज नाश्ते में हम खाएं प्लेन चाय और बिस्किट लिए थे। अभी खाने में देख रहे, सोच रहे हैं आलू की रस वाली सब्जी और दाल चावल प्लेन बनाएंगे, क्योंकि गुनगुन का प्रोजेक्ट चल रहा था, वो जा नहीं पाई थी, तो जिसके वजह से और मेरे हस्बैंड बोले कि रहने दो, हम हो सके तो दोपहर में आएंगे ना, तो इसीलिए बच्चे लोग हैं, तो आज प्लेन मसाले वाला आलू। वो टॉप मांग रही है ऐसे ऐसे, जिसके और गैस पता नहीं मेरे यहाँ पर दाना दाना हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। और यही सब हो रहा था। और गाइस, कुछ बातें करना है आप सबसे, क्योंकि है कुछ बातें जिसे सुन के बोल के बहुत तकलीफ लग रहा है। ये सब बातें, लेकिन नहीं बोलो तो भी नहीं चलने वाला है। तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और मम्मी से फ़ोन पे बात हो रहा है, वीडियो कॉलिंग किया, तेजस देख के हम बुला रहे हैं, तेजस देख के इधर उधर कैसे बच्चे आवाज़ सुन के करते हैं। तो बच्चा ही है, वो भी इतना दिन था, उसको भी अटैच हो गया। बच्चे बोलते नहीं है, लेकिन उसको, उन लोग को सबको पता चल जाता है कि क्या है। और गाइस, कुछ बातें ये है कि आजकल के पिक्चर गाना इतना थर्ड क्लास होने लगा है कि क्या बताएं। पहले क्या क्या गाना और फिल्म नहीं रहता था, उस विषय में भी बात करना है, लेकिन अभी बोल दे रहे हैं हम, हमको किसी का डर नहीं पड़ा है। किसी के फैमिली के बारे में है, आजकल ये देख रहे हैं कि खेसारी लाल जी के बेटी के ऊपर गाना बनावा, मत करो मत करो, ये सब देख के सुन के
हाँ, जहाँ होता हो, जहाँ बनता हो वो, लेकिन किसी के फैमिली के बारे में अगर कोई ऐसे बोले, कितना खराब लगता है। हम लोग ऐसे राह चलते हैं ही में, अगर कोई अपने घर के मेंबर में ही कोई कुछ बोल देता है तो कितना बुरा लगता है। तो सोचो अगर उन खेसारी लाल जी की बेटी के बारे में कोई ऐसे गाना लिख दिया हो। हम ये नहीं कहते कि खेसारी लाल जी भी बहुत सही हैं, वो भी गाना सही गाते नहीं हैं, हमको भी उनका गाना पसंद, लेकिन हाँ वो पिक्चर में जो जो काम किया हमको देख के क्योंकि भोजपुरी पिक्चर हम बहुत कम देखते हैं, लेकिन जो जो देखे हैं हम बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, और वो भी कोई सुपरस्टार से वो नहीं हुआ, वो भी मेहनत करके ही आगे बढ़े हैं सब। तो मेहनत करके किसी के ऊपर पैर रख के आगे कोई नहीं बढ़ सकता है जिंदगी में, कभी ना कभी वो नीचे आएगा ही। अपने बलबूते अपने मेहनत से अगर इंसान आगे बढ़े तो हाँ उसकी मेहनत रंग लाती है। हाँ, और ये किसी के ऊपर गाना बजा के, किसी के ऊपर गाना लिख के, कैसे आलतू फालतू ये चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। आज आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन कल कल आपके पीछे कौन रहेगा। तो यही मेरा कहने का मतलब यही है कि प्लीज़ गाना ऐसा बनाओ कि इंसान सुन सके उसके। आजकल गाना ऐसा बन रहा है कि ना उसको सुना जा रहा है, ना फैमिली के साथ बोला जा रहा है कि हाँ, ना फिल्म ही वैसा बन रहा है। इसीलिए बीटीएस आना सुनो, सबसे बेस्ट आना होता है। तो सबके दिमाग में बीटीएस का गाना आता नहीं है ना, सब अच्छा तो होता है ना, कोई अलग मीनिंग तो नहीं होता है। गलत मीनिंग नहीं रहता है बेटा सब, लेकिन होता है बीटीएस। सही बात है, बीटीएस का गाना सुनना चाहिए, ये करना चाहिए। हम तो उतना वो करते नहीं हैं। मेरी बेटी बीटीएस के सबसे और हाँ, बताना भूल गए, मेरी बेटी बीटीएस का 6 पार्टिसिपेट में की थी, 6 जीत गई। यानी कि वो उसका जब आएगा पार्सल तब हम आपको दिखाएंगे। वो बीटीएस की सबसे बड़ी फैन है कि क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसका तो अरे फैन है वो जानते हैं, लेकिन वो जो सामान आता है उसके बारे में हमको कुछ नॉलेज नहीं है। वो समझाती है, बताती है, वो चीज़ के लिए है। हाँ फैन तो वो है बहुत बड़ी, अगर उसका बस चले तो वो अभी निकल जाए साउथ कोरिया। तो गाइज यही सब बातें हैं ये, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद की, क्योंकि अभी थोड़ा काम करना बाकी है। और डुग्गू स्कूल नहीं गया क्योंकि उसको स्कूल में स्पोर्ट का प्रोग्राम बोल रहे हैं ना कि अभी चला, तो अभी बीच बीच में मैम उस लोग को छुट्टी दे रही है क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं लिया है, कि बहुत दूर जाना पड़ रहा है। और गाइज आज कुछ बातें करना है, ये भी है कि अभी बहुत जोर से सुन रहे हैं कि लड़की लोग को अगवा किया जा रहा है। गाइज आप सब भी सेफ रहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत जोर से ये हवा चला हुआ है कि राह चलते लड़के लोग से एड्रेस पूछा जा रहा है और उसको वशीकरण करके उसको अपने साथ ले। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत जन के साथ ऐसा हुआ है, मेरे कान में भी आया, तो हम सोचे कि आप सबको बोलें कि बताएंगे ये सब। प्लीज़ ये आप सब थोड़ा सेफ रहिएगा, बच्चे लोग के साथ थोड़ा जाइए। बच्चे लोग को अकेले मत भेजिए, चाहे बड़ी हो चाहे जो, क्योंकि अभी माहौल दूसरा चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मेरी बेटी कल गई थी कोचिंग में, उनके सर समझाए बताएं। हाँ, व्हाट्सएप पे सबका लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप जाके देखिएगा कि। और हम उस जो इंसान ऐसा कर रहा है उसका फ़ोटो डाला गया है। हम तो पर्सनली नहीं जानते कि ये सब सही है क्या, लेकिन ये हवा बहुत ज़ोरों से चल रहा है, सब जगह बातें चल रही है कि ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ गाइज आप अपने बच्चों लोग को थोड़ा केयर करके लेके जाइए साथ में। थोड़ी सी चूक हुआ तो घटना हो सकती है, तो हम तो यही कहेंगे कि अपने बच्चों को साथ लेके जाइए और साथ लेके आइए। क्योंकि कुछ दिन पहले यूपी में बहुत ज़ोरों से चला था, मेरी बहन भेजी थी मेरे को ऑडियो, तो हम शेयर किए थे, जिसकी वजह से बहुत जन को पता चला। तो गाइस हम सबसे यही कहेंगे कि अपने बच्चे लोग की सेफ्टी के लिए आप थोड़ा कुछ खुद जाइए और लेके आइए। अकेले बच्चे लोग को मत छोड़िए, चाहे बड़ी बेटी हो चाहे, क्योंकि खास करके यहाँ देखते हैं कि लड़की लोग को टारगेट किया जा रहा है। और प्लीज़ गाइस आप मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि आप लोग को लग रहा है बार बार बीना दी बोलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं कंटिन्यू है, तो इसलिए कंटिन्यू है कि क्योंकि अभी हम किचन में चले जाएंगे बनाने, तो मेरा सारा टाइम उसी में जाता है, तो फिर हमको वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। क्योंकि अब देखो खाना बनाए या नाश्ता बनाए तो सारा अब वीडियो पे बनाने देखते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ जल ही जाता है या कुछ, तो आस्ते से खाना बना लेते हैं। तब अगर हम सब्जी बनाएंगे तो आप सबको दिखाएंगे कि मेरे घर में सब्जी सबसे सबको कैसा पसंद है, और आप सब भी बताइएगा कि ऐसी सब्जी आप लोग भी बनाते हैं। ओके गाइज, एक बार मेरा मूड कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता है।
तो यही सब बातें होती है, यही सब कहना। वो डुगू उस रूम में चिल्ला रहा है, उसको ठंडा लग रहा है, फ्रेश होके आया ना, कब से बोल रहे थे गाइस। जैसे कि हम बोले थे कि आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन क्या करें, कुछ काम ऐसा आ गया, हमको जाना पड़ा नीचे। हो सकता है कि वो जरूरी काम था, और आए तो इतना सर में दर्द होने लगा, तो हम खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। सब नहीं सोए, हम सोए, और गुनगुन थोड़ा देर लेटी थी, अपना मोबाइल घाट रही थी, जिसके वजह से उसको कोचिंग भी जाने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मोबाइल घाटे गए, कब उसको आँख लग गया पता ही नहीं चला। और गाइस कान का पहने थे तो उतार दिए। तो गाइस कुछ बातें करना ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि इंसान सोचता है कि अगर किसी को हम दिल से चाहते हैं तो उसको हम उसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं, लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि आज तो उसका फ़ायदा उठाया तो कल दुनिया तुम्हारा फ़ायदा उठाने लगेगी। तो आप लोग को लग रहा होगा कि मेरा आँख सूजा हुआ है, आज सुबह से हम रो ही रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अगर हम दिल से चाहते हैं, अगर वो हमारा फ़ायदा उठाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। दुनिया में अगर किसी को दिल से चाहो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कुछ दिन से मेरे साथ ऐसा हुआ, जिनको वो बातें सोच सोच के मुझे रोना आ रहा है, और मेरी आंखें सूज गई कि ना दिन देखे ना रात, जब भी बुलाया पहुंच गया उसके पास। उसने कभी ना हो सकता है समझा हो अपना, इसीलिए पीठ में मारा छुरा। तो गाइस आप कोई भी हो, जहाँ तक हो सके तो उससे बचा के रहो, क्योंकि मतलबी दुनिया है, मतलब के सभी हैं, सिवाय मतलब के कोई नहीं आपको पूछता है। बिना मतलब के कौन प्यार करता है मालूम है? सिर्फ माँ बाप। लेकिन हम लोग भी कभी कभी अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं, उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। जब अपने खुद के ऊपर बीतता है तब समझ में आता है कि नहीं, मम्मी पापा बहुत सही बात बोलते हैं, कि उनको वो उस परिस्थिति से गुजरे हुए, कहते नहीं है धूप में ये बाल नहीं सुखाए हुए रहते हैं, वो हर एक चीज़ परिस्थिति से ढले हुए रहते हैं, इसलिए अपने बच्चों को बचा के चलते हैं, बचा के चलते हैं कि उस चीज़ पे उनको तकलीफ ना हो। लेकिन अगर जब तक कहते नहीं ठोकर ना लगे, इंसान को पता नहीं चलता कौन उसके साथ है कौन उसके साथ नहीं है। तो बस हमको ऐसा ठोकर लगा है कि हमको पता चल गया कि कौन मेरे साथ है, कौन सिवाय माँ बाप के, सिवाय मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन के सिवा मेरे पास कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे के सिवा। क्योंकि जब से होश संभाला माँ बाप का प्यार, फिर शादी उदी हुआ, फिर हस्बैंड का सपोर्ट, लेकिन हस्बैंड के परिवार की ओर से कभी सपोर्ट नहीं मिला, हमेशा धोखा ही मिला। उन्होंने कभी भी हमको अपनाया नहीं। अपनाए या ना अपनाए वो बात के घर जब तो इसीलिए आप जहाँ तक हो अपने माँ बाप, अपने फैमिली तक ही रहो। ज़्यादा वो होता है, हम इसी में खुश है कि मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप खुश हैं, और बस इसीलिए थोड़ा मन उदास था कि हम क्या बोलें। लेकिन अब सब सॉर्ट आउट हो गया, अब सब समझ में आ गया है। पहले नादान थे, अब समझदारी आ गया। इसलिए जिसको भी हाथ पकड़ेंगे बहुत सोच समझ के, क्योंकि जिसका हाथ उंगली पकड़ो वो हाथ पकड़ा के अपना काम निकाल लेता है। इसीलिए अब सोच समझ, हम दुनिया में पहले ही ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हम ऐसे पहले है कि खुद से बेवकूफ़ बने, सब कोई बेवकूफ़ नहीं बनाया, हम खुद बेवकूफ़ बने। तो इसीलिए यही कहेंगे कि
आप किसी को भी हेल्प करने से पहले खुद सोच लीजिए कि कल को अगर कोई आपको धोखा दे तो आप उसे बर्दाश्त कर सके, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं आपके पीछे खंजर भोंकने के लिए कि हम अब कुछ दिन से खान सर का वीडियो देख रहे हैं। खान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, खान सर की बातें बहुत अच्छी होती है, समझदारी वाली, जिसको समझ में आ जाए तो उसकी दुनिया बदल जाए। तो गाइस हम यही कहेंगे कि अगर खान सर के वीडियो जो देखता हो बहुत लकी है। खान सर से जो पढ़ता है वो तो समझ लो लकी क्या, सुपर डुपर हीरो है, क्योंकि कहते नहीं हैं बहुत तकदीर वाले होते हैं जिन्हें खान सर मिलते हैं। तो देख उनकी बातें उनके तो सुन के मन बहुत खुश होता है। कभी अगर मन उदास भी होता है तो खान सर की बातें सुन लेते तो बहुत से दिमाग में बातें समझ में आ जाती है कि हाँ ये हालात परिस्थिति को बदलने के लिए अब हमको अपना 100% देना होता है, हमको उसको बदलना है। कहते नहीं है हालात परिस्थिति को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे अपने पैरों के नीचे दबा के रखो कि कल को वो आपके ऊपर हावी ना, आप उसके ऊपर हावी हो जाओ। आज हम लोग बोल रहे थे हम मेरे साथ ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, लेकिन कभी भी ये नहीं बोलो कि हम ये चीज़ कर नहीं सकते हैं। करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मजबूर हैं। क्यों मजबूर है? मैं हम छोटे अपने बेटे की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है। बेटी है खैर समझदार हो चाहिए, लेकिन उसके भी तो अपने पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। नहीं तो हम करने के लिए तो बहुत कुछ है, करेंगे, आएगा टाइम वो भी करेंगे। बाबू को थोड़ा सा और बड़ा हो जाने दो, सबकी ख्वाहिश पूरा करेंगे। और गाइस आज आज यही सब करके, क्योंकि आप सब देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा रोना धोना हुआ है ही है, क्योंकि आज बहुत बहुत मन उदास था। और क्यों उदास था आप सबको पता ही है कि क्यों उदास था, कुछ दिन लगेगा। हाँ, तो यही सब बातें था। और गुनगुन आज स्कूल नहीं गई थी तो वो कुछ काम करे, और थोड़ा सा मेरा भी काम करने के लिए मेरे साथ नीचे गई थी। तो बस मेरे हस्बैंड आ गए, और मेरे हस्बैंड नाश्ते में शाम के नाश्ते में सिंघाड़ा लेके आए, और जो कि हम शूट करना भूल गए क्योंकि सच्ची बात बोले बहुत अजीब तरह से मन हो रहा था। देख रहे हैं आप मेरा आंखों सूजा हुआ है, क्यों सूजा इसका रीज़न भी हम बाद में आपको बताएंगे। कभी कहते नहीं है संसार को चलाने के लिए कभी कभी अपने आप को भी भुलाना पड़ता है, तो अभी फिलहाल तो वही हो रहा है। प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए, जानो मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा ग्रोथ हो जाए, और हम भी आप सबके साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें, क्योंकि अभी हम खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, खुल के खुद भी समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये क्योंकि हालात परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट हमेशा करते हैं, मेरी बेटी हमको हमेशा समझाती है मम्मी ऐसे कर मम्मी कहते नहीं है, थोड़ा इमोशन है, थोड़ा दिल से अटैच है। कोई कोई प्यार से बोलता है तो हम भी खुद अपने घर वालों से लड़ देते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसा होगा वो ऐसा, लेकिन बाद में सच्ची पूछो बोलो तो वही लोग सच निकलते हैं, हम ही झूठ निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में धोखा देने वाले बहुत है आपको। उस विषय में बाद में बात करेंगे, मन सोच सोच के उसको बहुत हुआ है। तो वही सब यही सब करे, तब सबको खाना वाना खिलाए, खाना पीना खा के सबको वो किए। उसके बाद मेरे हस्बैंड खाना खाने के नहीं आए, दोपहर के खाना वो नहीं खाए, बैठे हुए थे। तो राधा फ़ोन की, तेजू को देख के और मन उदास हुआ, वो कितना रो रहा था क्या ये सब देखो के। तो हम उसको प्यार किए। अब बच्चा वो कितना क्या समझेगा। मम्मी से भी बात हुआ, ये वीडियो कॉलिंग करके, पापा भी लेटे हुए थे। यानी भगवान के दया से सब कुछ अच्छा है। बस यही वो बहनी का 9 तारीख का स्पोर्ट्स है, उसमें जाना है। अगर हो सके तो हम शूट करके आप सबको शूट करके डालेंगे, आप सब प्लीज़ देखिएगा। कल भी डुगू का नहीं है, उसी रीजन की वजह से। तो गाइस मिलते हैं, क्योंकि अब बात करने का मन नहीं कर रहा है, आप सब समझ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, कहते हैं ना कि दुनिया बदलने की क्षमता आपके हाथों में है, तो कभी भी पीछे मत हैं, हमेशा आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं।
तो मेहनत ऐसा करेंगे कि दुनिया को दिखाएंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और उसमें आप सबका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। तो गाइस प्लीज़ आप अपना सपोर्ट प्यार देते रहिएगा। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दुगु भी बाय कर रहा है। बाय। गाइस सारा काम हम हो गया हो, काम करने के बाद सोचे कि थोड़ा लेटे, तो नींद नहीं आ रहा था। तो कभी कितना देर से गुनगुन के साथ बात, वो चली गई कोचिंग, तो हम सोचे ला थोड़ा सा वीडियो बना लें। हम मम्मी से बात हुआ तो मम्मी पूछने लगी कि खाना वाना खाई, क्योंकि मम्मी को पता है कि हम थोड़ा सा काम लेट से, सब कोई पूछता है, सब कोई ये काम हुआ वो काम, खाली मम्मी ऐसी है, मेरी नहीं सबकी मम्मी पापा पे, कि खाना खाए, आराम किया। यार काश ऐसी मम्मी पापा सबको मिले। आई लव यू मम्मी पापा। हम हर एक चीज़ अपनी मम्मी के साथ शेयर करते हैं। तो गाइस हम यही कहेंगे सभी बच्चों से, जैसे हम अपने मम्मी पापा से कोई भी चीज़ हो, अगर आप मम्मी पापा के साथ शेयर करेंगे तो आज नहीं तो कल उस चीज़ का समाधान आपको मिल जाएगा। क्योंकि कहते नहीं है, जो चीज़ का समाधान कोई ना निकाल सके वो माँ है, वो ऐसी माँ है कि वो हर चीज़ का समाधान निकाल देती है। तो गाइस मेरा यही कहना का मतलब है कि आप कभी भी कोई भी परिस्थिति में रहें, आप अपने मम्मी पापा के साथ वो बातें शेयर करें। हो सकता है वो उस चीज़ का समाधान माँ बाप ही निकाल सके। क्योंकि होता है कई बार कि हम लोग ऐसे उलझ जाते हैं तो सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकता, नहीं। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, हम उस चीज़ अपनी मम्मी के साथ पापा के साथ शेयर किए तो हम उस चीज़ से निजात पाए हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर तकलीफ में रहो और उसको छुपाओ तो माँ बाप को पता चलता है। और ख़ास करके मेरी मम्मी को हर चीज़, मेरी मम्मी को पता चल जाता है कि आज मेरा मूड सही है या हम उदास है। तो कहते नहीं है, हाँ, आँख लाल है किस चीज़ से, माँ को पता चल जाता है कि वो सो के लाल हुआ है कि रो के लाल हुआ है। तो इसीलिए कहते नहीं है, दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो सच्ची बात है, माँ से बढ़ के कोई नहीं होता है। क्योंकि दुनिया में वही लाती है और दुनिया वही सिखाती है, हैं। अब बाप से बड़ा छत्र छाया किसी के नहीं होते हैं। कहते नहीं है, जब तक बाप है तब तक हर ऐशो आराम आपके कदमों में है। तो सच पूछे तो दुनिया का सारा आराम मेरे पापा और मेरी मम्मी दी हैं। हमको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुआ आज तक। आप भी मेरे मम्मी पापा को हम फ़ोन करके बोलते कि मुझे ये तकलीफ़ है, तो मेरे मम्मी पापा हमेशा यही कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हाँ चिंता मत करो, हम तो हैं। कहते नहीं है, हालात परिस्थिति कैसे भी हो, माँ बाप का ये कहना कि बेटा हम आपके साथ हैं, सब दुख दर्द से निजात जैसे मिल जाता है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि मम्मी पापा, मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट मम्मी है और पापा तो है ही हैं। तो मेरे भाई बहन भी बहुत अच्छे हैं। पता नहीं सबके भाई बहन कैसे हैं, हम नहीं बता सकते, लेकिन हम तीनों भाई बहन दिल से ऐसे जुड़े हैं कि एक को तकलीफ होता है तो दूसरे के दिल तक वो आवाज़ पहुंच जाती है। तो गाइस हम तीनों भाई बहन एक दूसरे के साथ बहुत अटैच है। कुछ भी हो जाता है, हम लोग कुछ भी बातें होती है, कुछ भी होता है, अगर वो एक दिन फ़ोन भी नहीं आता है तब भी मन उदास होता है कि शाम तक या रात तक हम लोग बातें करते हैं। कोई भी बात होता है हम लोग छुपाते नहीं हैं। अगर अच्छा बात हो तो भी बात बोलते हैं, ख़राब बात है तो, क्योंकि हम तीनों भाई बहन जानते हैं कि हम लोग कैसे बड़े हुए हैं, कैसे खेले। और मेरा भाई दुनिया का एक, कहते नहीं है, मेरे हस्बैंड जैसे एक अनमोल हस्बैंड है, वैसे मेरा भाई भी एक अनमोल है। तो कुछ चीज़ का मोल नहीं लगता, तो उसी तरह मेरा भाई भी है। भगवान ऐसा भाई सबको दे, ऐसी बहन सबको दे, ऐसे माँ बाप सबको दे कि दुनिया में वो लेके आए, दुनिया हमको दिखाए। मेरे हर हालत परिस्थिति में मेरे माँ बाप हमेशा खड़े रहे। तो यही कहेंगे कि हम अपनी मम्मी पापा को दिल से प्यार करते हैं, और वो दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात, मेरे लिए ये है। तो जो गाना बना नहीं है तो वो माँ बाप के लिए बहुत सही गाना बना है। तो गाइस बाय, मेरा ब्लॉग देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। ओके गाइस बाय। आज दिल बहुत इमोशन हो रहा है, बात बात पे रोना आ रहा है, तो हो सके मेरे वीडियो में ज़्यादा तक मेरे आंसू ही आएंगे। तो प्लीज़ 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 आप सब देखते रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। ओके गाइस बाय।